एक सहाबी थे, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सहाबी का रंग सौला था, इंडियन ज्यादा गोरे नहीं होते, मगर अपने पट्ठों को ख्वाहिश है बच्ची गोरी होना, तो अमेरिका को जाके शादी कर हौले। इंडियन से शादी करता, बोलता अमेरिका की क्वालिटी होना, कहां से आएंगी रे? मसला हल। जिसको गोरी बीवी होना अमेरिका को जाओ। और दूसरी बात सुनो, तेरे को गोरी बेगम से ही शादी करना था तो इंडिया में पैदा हुआ कई को। क्या मौलाना, ये जो अपना कलर है ना, ये इंडियन कलर है। अल्लाह का शुक्र है अपना अफ्रीकन कलर नहीं है। आप बोल रहे मेरे को गोरी बीवी होना, ये खुदरत के खिलाफ बातें कर रहा तू। ये जो बातें हो रहे ना तेरे, ये खुदरत के खिलाफ है। ये अब अफ्रीकन बोल रहा मेरे को गोरी होना, कहां से लाता बेहौल है? खुदरती निजाम है। अमेरिका वालों को गोरापन दे दिए, अफ्रीका वालों को सियाहपन दे दिए, इंडियन को सोलापन दे दिए। नहीं, अपन सोले लोग हैं। जो भी मिली गॉड गिफ्ट घर में रख लेना इज्जत से, डेढ़ होशियारी नहीं करना। गोरी की चक्कर में बेटा 32 के हो जा रहे हैं, 35 के हो जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही, नालायक होंगी। चलो ये भी मसला हल होगा, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। एक सहाबी थे, इंडियन रंग था, सौला रंग। उनकी अहलिया का रंग भी सौला था। अच्छा, बाज लोग बोल रहे हैं हमारे घर में तो बेगम गोरे है, तो ये आपको गॉड गिफ्ट है, संभाल के रख लो। उनके ऊपर आप नजरें मत फिराओ। नहीं, अल्लाह जब घर में गोरी बेगम दे दो तो अल्लाह का शुक्र है, इज्जत से रहो। दूसरों की बीवियों पे, बेटियों पे नजरें मत डालो, अल्लाह फजल छीन लेगा। अल्लाहू अकबर। अब मसला सुनो। सहाबी सौले रंग के, सहाबी की अहलिया भी सौले रंग की, मगर घर में अल्लाह के हुक्म से गोरा बच्चा पैदा हुआ। ये गॉड गिफ्ट है। मैं अभी बोला आपको, गॉड गिफ्ट है। अल्लाह जिसके साथ जैसा चाहे कर दे, अल्लाह की मर्जी है। वरना कानून तो ऐसा है, इंडिया बोले तो सौला, चाहे वो केरला का रहो, चाहे वो कर्नाटक का रहो, चाहे वो तेलंगाना का रहो, चाहे वो मुंबई का रहो, कहीं का भी रहो, पट्ठा सौला, इंडियन, नो प्रॉब्लम। अब मसले को समझो। सहाबी के घर एकदम व्हाइटिश बेटा, अबियस, गोरा, सफेद, वेरी वेरी फेयर बेटा पैदा हुआ। तो सहाबी जब वो बच्चे को बाहर लेके निकलते तो मुनाफिकीन देखते, देख के बोलते इनो सौले है, इन इतना गोरा है। नौज बिल्लाह। ये देख के शरीर नफ्स, बद खसलत, बद मिजाज मुनाफिकीन सहाबी रसूल पर इल्ज़ाम लगाते कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये किसी और का बेटा है। अल्लाह, नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह। उनकी समझ छोटी थी, गलत सोचने लगे, इल्ज़ाम तराशी करने लगे, तोहमतें बांधने लगे सहाबी की अहलिया पर, सहाबिया पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, किसी और का बेटा है। तो अब सोचो हुआ क्या। सहाबी भी बड़े बुर्दबार, बड़े अखलाक के मालिक, बड़े अखलाक के मालिक, हद्दो अदब वाले, बड़े एहतराम वाले। कभी जाके अपनी बीवी से नहीं पूछे अपने पास कैसे है। शक करना, अपने को किसी दूसरे की जरूरत नहीं। अपन लोग खुद बीवी पे इतने इल्जाम लगाते, अपने को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। 90% लोगों में शक की बीमारी रहती, मर्दों में। अल्लाह करे वो शक की बीमारी से अल्लाह सबको बचा ले। वहां इल्जाम लग रहा भी तो सहाबी जाके कभी अपनी अहलिया से नहीं पूछे। मुनाफिकीन इल्जाम लगाते रहे, ये तुम्हारा बेटा नहीं किसी और का है, तुम्हारा बेटा नहीं किसी और का है, तुम्हारा बेटा नहीं किसी और का है। सहाबी सुनते गए, बोले ये बदबख्त मेरे आका को नहीं मानते, मुझे क्या मानेंगे। ये मुनाफिकीन मेरे रसूल अल्लाह के साथ वफा नहीं कर सके, मेरे साथ क्या मेरे साथ वफा करेंगे। ये गद्दार है, बागी है। ये कहते वो सहाबी आगे बढ़ते चले गए।
2-4 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, 4 साल गुजर गए, मगर ये शरारत थमने का नाम नहीं है। ये गलत इल्ज़ाम, ये तोहमत फैलते जा रही, फैलते जा रही, फैलते जा रही। सहाबी की अब बर्दाश्त इंतहा को पहुंची, बोले आज तो फैसला होके ही रहेगा, आज जजमेंट लेके रहेंगे। क्या करे सहाबी? अपनी बीवी को लिए, अपने बच्चे को लिए, बेटे को गोद में उठाए, बीवी का हाथ पकड़े, रसूल अल्लाह के दरबार में पहुंच गए। क्या ईमान था, देखो क्या ईमान था सहाबी का। पहुंच गए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज करे तो इनकी जो कैफियत थी, ये जो तबीयत के अंदर जो बेचैनी बेकरारी थी, रसूल अल्लाह समझ गए। कहने लगे सहाबी बड़े बेचैन बेकरार नजर आ रहे। बोले या रसूलल्लाह, बहुत ही बर्दाश्त की हदों को पार करके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं आका। ये मेरा बेटा है, ये मेरी अहलिया है। सरकार, हम दोनों सौले हैं और ये हमारा बेटा इंतहाई गोरा है, जिसकी वजह से मुनाफिकीन 4 साल से हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मेरा बेटा नहीं, किसी और का बेटा है, किसी और का बेटा है, किसी और का बेटा है। सरकार, आज आप फैसला फरमा दें, ये मेरा बेटा है या किसी और का बेटा है। आय आय आय। सहाबी का सवाल बता रहा है, ये वो नबी है, कौन किसका बेटा है आमिना का लाल जानता है। तभी तो हुजूर से पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह, आप बता दीजिए किसका बेटा है। हा सुभान अल्लाह। हुजूर ने भी बड़ी हिकमत वाला पहलू इख्तियार किया। आमिना के लाल ने कहा सहाबी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सहाबी को बिठा दिया, सहाबी की अहलिया भी बैठ गई। और हुजूर उस वक़्त एक मजलिस चल रही थी, सहाबा से गुफ्तगू कर रहे थे, फिर अपनी सहाबा से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। इधर ये सहाबी है, उधर सहाबा है, मशगूल हैं गुफ्तगू में। ये सहाबी बेचैन और बेकरार हैं। हुजूर इनकी बेचैनी को देख रहे हैं, कहे सहाबी बैठ जाओ। इनको थमा रहे हैं, इनकी बर्दाश्त की कैफियत को संभाल रहे हैं हुजूर। अभी इधर गुफ्तगू चल रही है सहाबा इकराम के साथ। हुजरे आयशा से मेरे हुसैन निकले, मेरे और आपके आका निकले, जन्नती जवानों के सरदार निकले, कायनात का दाता निकला, अल्लाह का महबूब निकला, सारे सहाबा का इमाम निकला। छोटे थे, 2-2.5 साल के थे। जरा इमेजिन तो करो क्या मंजर था होगा। 2-2.5 साल का बच्चा, छोटे छोटे पैर, इतने छोटे छोटे पैर लेके मेरे हुसैन, ऐसे कदम मुबारक रखते हुए आय हाय हाय हुजरे आयशा से निकले। जैसे ही इमाम हुसैन को देखे, सारे सहाबा अदब हुसैन के लिए खड़े हो गए। वो अदब वाले थे, उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। मेरे हुसैन चलते 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 मेरे आका की बारगाह में आए। हुजूर ने जैसे ही हुसैन को देखा, अपने गोद में ले लिया और अपनी माटी शरीफ में बिठा लिया। हुसैन मेरे नबी की दाढ़ी मुबारका से खेल रहे हैं और मेरा नबी हुसैन के गाले मुबारक को चूम रहा है। कभी गले मुबारक को चूमते हैं, कभी माथे शरीफ को चूमते हैं, कभी अपने सीने अक़दस से लिपटा लेते हैं। अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। हुजूर ने सहाबा से कहा सहाबी बैठ जाओ। सारे सहाबा जो हुसैन के अदब में उठे थे सब बैठ गए। इधर वाले सहाबा भी बैठ गए, इधर जो सहाबी अपनी अहलिया अपने बच्चे को ले गए थे वो भी बैठ गए, वो भी हुसैन के अदब में उठे थे, बैठ गए। फिर इमाम हुसैन जितनी देर अपनी नाना जान के साथ खेलना चाहते थे खेल लिए। जब हुसैन होते तो नबी हर मजलिस रोक देते, सिर्फ अपने हुसैन से बात करते। और जब मौला हुसैन चले गए, नबी फिर मशगूल हो गए गुफ्तगू में। तो वो सहाबी फिर उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, बड़े ज़माने से बर्दाश्त कर रहा हूँ सरकार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, सरकार फैसला फरमा दे। नबी ने कहा सहाबी जाओ, ले जाओ, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है। जो इल्ज़ाम तोहमतें हैं वो तोहमत है, वो इल्ज़ाम है, ये किसी और का नहीं, ये तुम्हारा बेटा है। सहाबी झूमने लगे, रश्क करने लगे, गिर गए, कदम मुस्तफ़ा पे गिर गए, सर उठा के पूछने लगे या रसूल अल्लाह, बाहर निकलूंगा, लोग पूछेंगे ये तुम्हारा बेटा है, दलील क्या है?
अब कोई कहेगा तो गला पकड़ के कहूंगा ये मेरा बेटा है। आका कोई पूछे दलील क्या है, क्या दलील दूं मेरे आका? नबी ने फरमाया सहाबी क्या तुमने नहीं देखा जब मेरा हुसैन आया, हुसैन के अदब में ये सहाबा खड़े हो गए, सहाबी आप भी खड़े हो गए, आपकी अहलिया मोहतरमा भी खड़ी हो गई और आपका बच्चा भी खड़ा हो गया और सहाबी सुन ले मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता है। एक बार नारे हुसैन लगा दें। अब अगर कोई तुम्हें पूछ ले मुहर्रम में शरबत क्यों पिलाते हो, है मेरी माँ और बहनों सुनो, इन लोग अक्सर शरबत बना बना के बांटते रहते हैं। कोई अगर तुमसे पूछे मुहर्रम में खाना क्यों खिलाते हो, कोई अगर तुमसे पूछे मुहर्रम में जिक्र हुसैन क्यों करते हो, सीना ठोक के जवाब दो मैं अपने बाप की औलाद हूं इसलिए करता हूं। तू क्यों नहीं करता, तू बता तू किसकी औलाद है? अदब तो वही करता है जो अपने बाबा का बेटा होता है। नहीं, अब हमारे ये बाजू वालों की शरारतें हमारे सुन्नियों के अंदर भी घुस गई, इन्हें सिखाया है। अब देखो अहले बैत तो अहले बैत है, अहले बैत वालों से जो मोहब्बत करता है नबी की नजर में उसका क्या मुकाम है। प्यारे हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए, मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, सहाबा कराम का झुरमुट, क्या मजलिस थी होंगी। 14वीं सदी में बैठ के खाली खव्वाल से हारमोनियम पे अशार सुने तो तबीयत टिकरी नहीं, मचले बगैर रहरी नहीं, फतवे लगे तो लगे, वजद तो होना बोल रही तबीयत। बात समझ रहे हैं आप? कैसी कैसी बैटिंग हो रही, गौर करते चलो आप। पूरे फतवे एक तरफ, चिश्तियों का समा एक तरफ। आप लोग सुनते ना, सुनो, समा सुनने से दिल में मोहब्बत पैदा होती, समा सुनने से यारों से आकाओं से गुलामी की निस्बत पैदा होती, समा सुनने से दिल में मिठास पैदा होती, अदब पैदा होता, इश्क पैदा होता, गुलामी पैदा होती। हारमोनियम पे नक्को जाओ, कैफियत पे जाओ। क्या बात समझ रहे हैं? जान दो, वो मसला नहीं है, फिर नए फतवे लग जाएंगे, छोड़ दो उसको, खाली सुन लो समा। हाँ बस आगे बढ़ते हैं। 14वीं सदी के बाद समा सुन रहे हैं तो अपना ये हाल है। आय हाय हाय, हजरत अबू बकर का हाल क्या था होगा। अरे कुर्बान जाओ जी, उन सहाबा के कुरान का उतरता हुआ देखते थे। आय हाय हाय, मेरे आका को उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े करता हुआ देखते थे। आय हाय हाय, कुर्बान जाओ जी उन सहाबा के जो मदीने पाक में नबी के साथ रहते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते, डूबा सूरज पलट आता, मेरे मुस्तफ़ा का जलवा देखा करते थे। क्या कैफियत थी उनकी, क्या कंट्रोलिंग थी उनकी, क्या शान थी उनकी, कैसी कैसी जिंदगियों में मस्त मजे ले रहे थे। अल्लाह अकबर, बदर की जंग थी, इधर से लकड़ियां चल रही थी, उधर से गर्दनें कट रही थी। 313 सहाबा मेरे मुस्तफ़ा का जलवा देख रहे थे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के बाद सुने तो ये हाल है, उन्होंने तो आंखों से जलवा देखे, उनका हाल क्या था उनका। आय हाय, एक शेर पढ़ देता हूं। है नाम में उनके इतना असर,
जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, हाय हाय हाय, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर, वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। हाय हाय हाय, खाली नाम में इतना असर है, मुर्दे उड़ जाते हैं, उन ख्वाब में आके खैरियत पूछे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आशिक बनो यार, आशिक बनो मेरे दोस्त। ये जो ज़िंदगी गुजार रहे ना अपने मियाँ भाया, ये बेकार ज़िंदगी यार, ये गुटखे खाना, सिगरेटा पीना, ये आशिकी करना, बच्चियों को छेड़ना, कॉलेजों के पास जाके जो है 1 बजे खड़ जाना, बस स्टैंडों का ले राउंडिंग करते रहना, ये मोमिन की ज़िंदगी नहीं है यार, ये मोमिन की ज़िंदगी नहीं है। मोमिन शान वाला है जी, मोमिन आशिक होता है। और मोमिन की रात कैसी होती है देखो, एक शेर और पढ़ देता हूँ, सुन लो। जिनको उनका दर्द मिला है, रातों को उठ कर रोते हैं, जिनको उनका दर्द मिला है, रातों को उठ कर रोते हैं, शायद ना खुद ख्वाब में आकर उनको तसल्ली देते हैं। आशिक बनो यार, आशिक बनो, ऐसे आशिक बनो, आए हाय हाय, नींद हमारी हो दीदार उनका हो। आशिक ऐसे बनो यार, जिस्म हमारा हो जलवा उनका हो। आशिक ऐसे बनो यार, जिंदगी हमारी हो हुकूमत उनकी हो। आशिक बनो। तो सरकार मस्जिद नबवी शरीफ से नमाज पढ़े अपने सहाबा के साथ निकले। आए हाय हाय, झुरमुट जैसे चांद को सितारे घेरते हैं, सहाबा मेरे आका को वैसे घेरा करते थे, घेरते थे बस। आए हाय, बाद सहाबा तो हालत नमाज में, आपको मालूम है ना, नमाज पढ़ते वक्त ख़ियाम की हालत में कहाँ देखना, सजदा करने की जगह पे देखना, मगर कुर्बान जाओ सहाबा हुजूर को देखते थे। आए हाय, क़िबला इधर था, यार इधर था, वो यूं ही देखते थे, बस यार को देखते रहते थे, ऐसे नमाज पढ़ते थे, यूं रहता था फेस पूरा। सुभान अल्लाह, आशिक थे साहबा, नमाज में भी सरकार को घूरते रहते, तकते थे, ऐसे देखते थे सरकार को, पलक भी नहीं झपकते थे, हाथ भी नहीं हिलाते थे, सांस भी बड़ी आहिस्तगी से लेते थे। आय हाय हाय हाय, सांस भी बड़ा थमा के लेते थे, बेसख्तगी से सांस नहीं लेते, थमा थमा के लेते थे। हजरत उमर जलीलुल क़दर ज़ात, जिनका नाम सुन के शैतान कांप जाए, वैसा उमर जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में होते, ऐसी बात करते, इतनी आहिस्तगी से, इतनी आहिस्तगी से, इतनी आहिस्तगी से कि हज़रत रसूल अल्लाह को कहना पड़ता, उमर क्या कह रहे हो, ज़रा ज़ोर से कहो। इतनी दबी हुई आवाज़ से गुफ्तगू करते थे, इतनी दबी हुई आवाज़ से गुफ्तगू करते थे मौला उमर। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान। तो रसूल अल्लाह निकले मस्जिद से, बनेंगे ना आशिक इंशाअल्लाह। ये सब ये बेकार ज़िंदगी है, कुछ भी मज़ा नहीं है इसके अंदर। क्या मज़ा है सिगरेटों में, क्या मज़ा है गुटखों में, क्या मज़ा है होटलों में, क्या मज़ा है, कुछ भी नहीं है, ये सब टाइम पास है। ये फेसबुक 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 फेसबुक, मुर्दा निकल जाओ बनाए सो वाले का हो। अरे ऐसा बनाया भाई, इंडिच ने रखा उसके अंदर, सुबह से लेके यूं स्क्रॉलिंग करते बैठे तो शाम हो जा रही, मगर वो इंड हो रीच नहीं। यूट्यूब 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 यूट्यूब, अरे क्या है जी, सब बेकार झंझटें। सरकार में मज़ा है,
इश्क़ रसूल में मज़ा है, मोहब्बत रसूल में मज़ा है, दमे मुस्तफ़ा में जो सांसें निकलती है ना उसमें मज़ा है यार। आशिक बनो मेरे भाई, बनेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे नबी तशरीफ़ ला रहे हैं, सहाबा का झुरमुट है। हुजूर जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। हालांकि वो खानदान नबूवत के बच्चे नहीं थे, वो मदीने वालों के बच्चे थे, जिसमें से कुछ गैरों के बच्चे भी थे जो भी कलमा जिनके बाप नहीं पढ़े थे, जिनमें कुछ अपनों के बच्चे थे जिनके बाप नबी के सहाबा थे। वो बच्चे खेल रहे थे। नबी उन बच्चों के बीच में गए, एक बच्चे को उठा लिए, गोद में ले लिए। आय हाय 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 आय हाय, कुर्बान जाओ जी। सारी कायनात जिसके कदमों पे मरना मिटना चाहती है वो किसी के बच्चे को गोद में उठा रहे हैं, और गोद में उठा ही नहीं रहे हैं बल्कि उसको चूम रहे हैं, उस पे सर पर शफकत का हाथ रख रहे हैं, उसके माथे को चूम रहे हैं। सहाबा उस बच्चे की खिस्मत पे रश्क करने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आका इस नौनिहाल पर इतनी शफकत, इतनी करम फरमाई क्यों हो रही है? तो मुस्तफा ने फरमाया, सहाबियों, मैंने इस बच्चे को मेरे हुसैन के साथ खेलता हुआ देखा। सारी कायनात वालों का अदब छोटे सिखाते हैं, अहले बैत का अदब मोहम्मद अरबी सिखा रहा है। नबी बता रहे हैं, दुनिया वालों मेरे अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करो, जो हुसैन से मोहब्बत करे लोगों तुम उससे मोहब्बत करो। और अल्लाह के हबीब ने क्या दुआ किया? अल्लाह, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, मौला तू उससे मोहब्बत कर। मौला, जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखता है, ए अल्लाह तू उससे बुग़्ज़ रख। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो मेरे भाई। अहले बैत ही सब कुछ है, ये कायनात की रूह है, रूह। इसी पर ये इस्लाम का निज़ाम टिका हुआ है। ये मस्जिदों की आज आज़ान की आवाज़ें आ रही है। क्या पाशा, जाना है क्या? अब पाशा जाना है? आपको अगर लेट हो रही तो जा सकते आप, मैं पुलिस वालों से मैं बात कर लेता हूँ। आज एक दिन मैं देख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। हुसैन की मोहब्बत में हम हुकूमत को देख ले रहे, पुलिस वालों को क्या? लाइट लो आप, आपको जाना तो आप जा सकते, इनको रास्ता दे दो बेटे। जिसको हुसैन की मोहब्बत में टाइम नहीं है, मैं को तो नहीं दिख रहा था, बोले बल्कि मजबूरन खड़ी देख रहा हूँ। मैं तो 4 बजे तक बैठने वाला था, आज माइक बंद करके बैठने वाला था, क्योंकि हुसैन का जिक्र ही ऐसा है, अहले बैत की शान ही ऐसी है, जो उनका जितना जिक्र करता है वो उतना सरफराज होता है। आन दो पुलिस वालों को, हॉर्न बजाने दो, उसके बाद रोकेंगे अपन, नो प्रॉब्लम। नहीं है नहीं, हाँ खाना खाना है शायद। असल ये है, पुलिस वालों से ज़्यादा ख़तरनाक मसला ये है। और मियाँ भाइयों को कितना भी डालो तुम, बस होने वाला है ही नहीं हो। खबर में गए तक डालना है, खबर में डाल के आके भी फिर डालना है। परसों की बात है भाई, 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, एक मैयत में मैं लेट पहुँचा, मैयत हो गई, तदफीन हो गई। खबरस्तान के करीब जाके कॉल किया, अरे कहाँ है रे बड़े भाई? बोले हजरत आ गए, घर को गए तो पट्टे नान के रोटियां, खुरमा, खाना, अम्मा। बोला मियाँ भैया को कितना भी खिलाओ, पट्टों को पेट भरने वाला है ही नहीं। आज जिक्र अहले बैत के बाद खाना भी खाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। मौलाना का मसला भी हल, तुम भी टेंशन रखो, लो नमाज पढ़ने वाले हम लोग। करूं भाई, बस कर दूं? खाने की भूख किसको किसको लग रही, हाथ उठाओ। अल्लाह का शुक्र है बच गए अपन, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरे यार, सुन लो यार, आज एक दिन आए मौलाना, बहुत खर्चा करके बुलाए बेचारे। सुन लो यार, सुन लो, आज आखाओं का जिक्र सुन लो, इंशाअल्लाह नजात हो जाएगी इनके जिक्र के सदक़े में। देखो एक हदीस पाक सुनाता हूं, सुनो। अली
हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, बाखिर, जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ये पाक मुक़द्दस 6 हस्तियों के नाम हैं। कहाँ पर है ये नाम? हदीस की सनद में। हज़रत अली रसूल अल्लाह से सुने, सुन के हज़रत अली हज़रत इमाम हसन को बयान किए, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को बयान किए, इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बयान किए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाखिर को बयान किए वो हदीस, इमाम बाखिर इमाम जाफ़र सादिक़ को बयान किए, इमाम जाफ़र सादिक़ फिर एक रावी से बयान करते हैं, वो रावी बयान करते हैं ये हदीस में जो 7 मुक़द्दस नाम आए हैं, अगर इन नामों को पढ़कर मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाखिर, इमाम जाफ़र सादिक़, ये 7 नामों को अगर पढ़कर किसी मजनू पर, पागल पर, जो मेंटली रिटायर्ड है उस पर अगर फूंक दिया जाए तो उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। ये ऐसे नाम है, ये ऐसा जिक्र है मेरे भाई, अल्लाह ने पूरी कायनात में इससे अच्छा जिक्र नहीं बनाया, इससे अच्छा जिक्र अल्लाह ने नहीं बनाया। इसीलिए मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं। आप देखो नमाज भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप कायदे की हालत में बैठकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब तक आप नबी और आले नबी पर दरूद नहीं पढ़ते आपकी नमाज भी खत्म। अरे खुदा खुदा होकर, अल्लाह अल्लाह होकर अपनी इबादत में आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा रहा है, तो सोचो इन मुक़द्दस हस्तियों की शान और अज़मत का आलम क्या होगा। आले मोहम्मद के दरूद पढ़े बगैर तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये ऐसी मुक़द्दस हस्तियां हैं, आज हम उनके जिक्र में बैठे। तो सुनो मेरे प्यारे बुजुर्ग।